डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते इस्लामिक कल्ट की बातें अब मोमिनों के घरों के अंदर तक पहुंचने लगी हैं। एक्स मुस्लिम जो सवाल उठाते हैं वो सवाल इन अरबों के ज़हनी गुलामों को कहीं ना कहीं चुभने जरूर लगा है, और जब मोमिन इन सवालों का जवाब अपने आलिमों से पूछते हैं तो वहां उन्हें जवाब की जगह जलेबियां मिलती हैं। मोमिन अपने आलिमों के जवाब से मुतमिन नहीं हो पाते। जितने भी इस्लामिक कल्ट के स्कॉलर हैं, किसी के पास इतना दम नहीं है कि एक्स मुस्लिम के द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का सही जवाब दे सकें। इस कल्ट के स्कॉलर नहीं चाहते हैं कि उनके दीन में भरी गंदगी दुनिया के सामने आए। एक्स मुस्लिम इन लोगों के मुंह में गुड़ लगा वो हंसिया है जिसे ना तो खाया जा सकता है ना ही छोड़ा जा सकता है। एक्स मुस्लिमों के सवालों को सुनकर आज एक खातून अपने एक्स मुस्लिम साहिल की लाइव स्ट्रीम में आई। उन्होंने अपने ढेर सारे रटे रटाए आर्गुमेंट साहिल के सामने रखे। दोनों लोगों के बीच जो डिस्कशन हुई वो बहुत ध्यान से सुनने लायक है। डिस्कशन के दौरान खातून का ईमान डगमगाता नजर आया, और ऐसा हो भी क्यों ना। मेरा खुद का मानना है, कोई भी मोमिन अपने दीन की किताबों को खुद तर्जुमे के साथ अगर पढ़ ले और उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो वो इस इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आने पर मजबूर हो जाएगा। ये इस्लामिक कल्ट पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए हम अपने भारत से इस कल्ट को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जैसे अभी आप इस तरह से वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप देखिए इस्लाम को हटा के मैं जानना चाहती हूँ आप औरत को कैसे लेते हैं? मतलब आपने जो समझ लिया है, आपकी नजर में औरत का मकाम क्या है? देखिए, मेरी नजर में औरत और मर्द ये दोनों का मकाम एक बराबर का है। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिजिकली अगर आप पूछेंगी मुझे तो यस, मर्द में जो है ताकत के हिसाब से मर्द आगे हैं, ताकत के हिसाब से जो है खवातीन पीछे है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे मेल जो है वो उसमें एडवांटेज होता है इन कुछ चीजों का, किधर फीमेल में एडवांटेज होता है। बट ओवरऑल अगर मुझे पूछेंगे आप तो मर्द और औरत का रुतबा एक ही है, दोनों को इक्वल हक है फैसला लेने का। ये मेरा मानना है फीमेल के बारे में। अच्छा, आपके ख्याल में इस्लाम इक्वल राइट्स नहीं देता, मतलब डिसीजन लेने में नहीं देता? यार, इस्लाम तो औरतों को मानने की बात करता है, इजाजत देता है। आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि एक औरत अगर अपने शौहर को इसके लिए मना करती है तो रात भर फरिश्ते लानत भेजते हैं। इस्लाम आपको एक औरत को लौंडी बना के उसको बेचने की इजाजत देता है। बट वो इस्लाम भी तो एक औरत को कम अकल कहता है, नाकिसुल अकल कहता है। तो कैसे मैं इसको इक्वल मान लूं? आप बताइए, लेकिन आप इन चीजों को क्या समझती हैं? नहीं, मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं एक चीज मेंशन करती हूँ। तो आप मुसलमान क्यों है फिर? तो ये जो चीज थी वो तो अरब में पहले से हो रही थी। ओके, मतलब ऐसे तो ये आती थी और वो सब, ये तो ये नहीं था कि उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके शुरू कर दी, ठीक है। तो मतलब अब एक चीज ऑलरेडी हो रही है और उस चीज से बाहर निकलने में एकदम से तो नहीं कि एकदम से आएंगे और एकदम से बाहर निकल जाएंगे। बहुत अच्छा आर्गुमेंट आपने दिया है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। मतलब इससे ये पता चलता है कि आप एटलीस्ट सोचती है, राइट? ओके, लेकिन मैं आपके इस आर्गुमेंट को तोड़कर ये साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह गलत है, तो एटलीस्ट फिर आप मानेंगी? आप बात कीजिए। देखिए, पता होता क्या है, होता ये है कि सोसाइटी में ना बहुत गलत चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन लोग उनको गलत नहीं मान रहे होते, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं। लोगों की अवेयरनेस के लिए भी उनको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये नहीं होता एकदम से कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जिसको इरेडिकेट करने में टाइम लगता है। आई हैव नो इशू विद दैट आर्ग्यूमेंट। मैं कह रहा हूं कि आपके इस आर्ग्यूमेंट को तोड़कर मैं अगर ये साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ये इस मामले में गलत है, तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगी?
आप मुझे इस चीज पे ही क्यों कन्विंस करना चाह रहे हैं? आप मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए जो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझ पे कुछ कर दें कि जिस मतलब आप, अगर आप पहले से बिठा के बैठी है तो कि मुझे मानना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी आर्गुमेंट दे दो, तो डिस्कशन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता फिर। तो सर आप एटलीस्ट ये तो देखें कि मैं एटलीस्ट सोच यार तो रही इतनी हूँ ना। ऑनेस्टी तो होनी चाहिए ना कि अगर देखिए, इंसानियत के अच्छा खिलाफ निकली अच्छा है बात तो मैं छोड़ अच्छा दूंगी। सर अगर एक ये क्वेश्चन, इंसानियत के एक मुताबिक है तो सर मैं इसको पकड़ के रहूंगी। सर एक हम्म। क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। जैसे प्लीज। आप भी अभी मतलब आप भी एक्स मुस्लिम है, पहले मुस्लिम थे, ठीक है? हाँ। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ होगा ना? आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ होगा ना? या कोई बंदा आया, अच्छा। उसने आपको एक रेफरेंस दिया और आपने कहा हाँ हाँ मैं छोड़ रहा हूँ सब ओके। कुछ। ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन हम्म, अगर मेरे सामने एक ऐसा आर्गुमेंट आया है जिससे साफ तौर पे पता चलता हम्म, है कि भाई ये मामला इस्लाम का गलत है, ठीक ऑनेस्टली है, आपको कह रहा हूं कि मैंने उसको ठीक है। एक्सेप्ट किया है। तो मैं भी रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ये है ना चीज। एक्सेप्ट लेकिन करने आप के लिए? मुझे कह रहे हैं कि मैं अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं, उस बात हम्म। को मैं एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा, आपका आर्गुमेंट ये था कि पहले से चल रहा था। जी जी ठीक है। जी। परफेक्ट। हम्म, अच्छा, क्या आप आ, किसी फीमेल को स्लेव बनाना और उसके साथ करना और उसको बेचना, इसको सही समझती है या गलत समझती है? बुरा समझती हूँ। बुरा समझती है। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ। क्या प्लीज बोल। आपकी नज़र में अगर जैसे कोई किसी औरत का हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है? हाँ। तो क्या आप इस चीज़ को सही समझते हैं कि उसकी चिता के अंदर उस औरत को भी जला दिया जाए? नहीं जलाना चाहिए। गलत है? बिल्कुल गलत है। बस थैंक यू, मुझे बस यही पूछना था। ओके, मैं ठीक है। जलेबी नहीं बनाता हूँ, मेरी नजर में वो गलत है तो गलत है। ठीक है। और जिस तरफ आपका इशारा है, अगर ये चीज सवाल करना चाहती है तो कुछ चैनल्स है, आप वहां पे जाके ये पूछ सकती है कि यार ये वाकई में उस आइडियोलॉजी का हिस्सा है, नहीं है, हुआ नहीं, मैं था तो आइडियोलॉजी क्यों की बात हुआ नहीं था। कर रही। मैं मैं, आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही। भाई मैंने मैं मेरा एक्चुअली आंसर दे दिया। सुनो तो सही, मैंने मेरा आंसर दे दिया ना, मैं जलेबी बनाया। अच्छा ये बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शहर में बहुत सारे चोर हैं और वो चोरी करते हैं। अब जो वहां पे समाज सेवक आएगा, क्या उसको इस चोरी की आदत को खत्म करने के लिए खुद भी चोरी करनी चाहिए? जो आपने ये बात की है, चोरी करना गलत है, मैं मानती हूँ, हम्म। ठीक है? लेकिन अब एक सोसाइटी है, ठीक है? वहाँ हम्म। वो है ही चोरों की सोसाइटी। जैसे मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा तो मुल्क ही चोरों का है, ठीक है? हम्म। तो अब उस अभी तक हम उन चोरों के साथ डील नहीं कर पा रहे। तो अगर हमने उसमें एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आना है, तो वो मेरे एक इंसान के सिर्फ गलत कह देने से तो नहीं आने वाला ना। नहीं, मैं गलत कहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस समाज में चोरी को खत्म करने के लिए जो समाज सेवक आया है, क्या उसको भी चोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं। मैं ये नहीं लेकिन कह रहा कि चोरी एक दिन लेकिन में खत्म कर दो लेकिन या 10 दिन लेकिन में खत्म कर दो। मैं इसमें सिर्फ मेरा एक इतना पूछ रहा आर्गुमेंट है। हूं। ये हाँ। मेरा एक आर्गुमेंट है। एक ओके। सोसाइटी में ये चोरी सिस्टम ही चोरी का चल रहा है, हाँ। ठीक है? एक सिस्टम है, वो चल ही चोरी कर रहा है। तो वो हाँ। एक दिन में आके तो वो भी आप क्या कहते हैं, सेवक भाई क्या मेरी आएगा मांग नहीं है वो एक दिन में खत्म कर दे। क्या मैंने आपसे ये पूछा कि एक दिन में खत्म कर दे? लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर एक रिफॉर्म क्रिएट करेगा ना, रिफॉर्म हाँ, बनाएगा रिफॉर्म ताकि क्रिएट करेगा, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल आप फिर से नहीं समझी। वो अच्छा जब वो बोलिए। रिफॉर्म क्रिएट कर रहा है और उसको टाइम लगेगा, आई बाई दैट पॉइंट आई अग्री विथ इट। मेरा सवाल ये है कि क्या उसको खुद भी चोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए और चोरी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट थैंक उसको यू खुद सो नहीं करना मच। चाहिए। खुद नहीं करना चाहिए, यानी हाँ, आपने कहा कि जो समाज सेवक है उसको तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं लेकिन नहीं वो नहीं। चोरों की बस्ती में से जो चोर समझ गए कि ये गलत है और उस समाज सेवक का हिस्सा बन गए वो, कि हम आपके साथ हम्म। देंगे इसको खत्म करने में, क्या उनको करना चाहिए? अभी देखिए, चोरी हुई, हम्म। ठीक है?
चोरी हो हाँ। गई, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि उन्हीं चोरी के पैसों से आपके मुल्क का भला हो जाए, ठीक है, जिस चाहे उस सोसाइटी का भला हो जाए, तो बेटर तो यही होगा कि अब एक सिस्टम तो ऑलरेडी चोरी का बना है और एक जो भी हुक्मरान आया है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, एकदम से तो नहीं कर सकता। हाँ, ग्रेजुअली वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है जिसपे चल के लोग आगे कुछ 10-12 सालों में अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो एटलीस्ट इतना जरूर करेगा कि उन चोरी के चीजों को कुछ टाइम के लिए जो पैसा है उनको लीगल कर वो ले, कब्जा कर ताकि वो लेगा। नहीं लीगल अरे कर ले, ताकि वो भाई उस चोरी के पैसा जो चोर ने बनाया है, इसके पास अगर पावर है तो उसको कब्जा कर लेगा वो, ठीक है। कब्जा क्यों है ना, करेगा? उसको कब्जा कर लेगा। वो खुद चोरी तो नहीं करेगा ना जा जाके। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखें, हाँ अभी आपने मेंशन किया कि सोसाइटी है ही चोरों की, ठीक है। हाँ। आपने ये नहीं कहा कि एक बंदा चोर है, आपने कहा पूरी सोसाइटी चोरों की है, ठीक नहीं, है। उसमें कुछ तो कुछ कुछ जो है चोर है, कुछ नहीं भी है। चलिए, जो चोर पावर चोर में के है वो घर थोड़ी चोर ना है, चोरी ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे उसमें कह- चोर ऐसे भी मौजूद है। ऐसे कह लेते सोसाइटी पे ज्यादा राज जो है चोरों का है, ठीक है। हाँ, जो भी सोसाइटी है, लेकिन उसमें आप ये बताओ कि जो समाज सुधारक है वो खुद चोरी करेगा क्या? देखिए, चोरी तो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक सोसाइटी में सारे चोर ही बैठे हैं, जो बड़ी पावर में लोग हैं, वो चोर हैं, ठीक है, हाँ तो वो एटलीस्ट ये तो नहीं करेगा उनसे आके पंगा ले लेगा। वो यही करेगा कि उसने उस हाँ, ठीक सोसाइटी है, में पंगा रहना भी तो नहीं है। लेगा लेकिन चोरी तो नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। यार अभी आप जलेबी बना रही है ना। मैं देखिए ना चोरी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं ये स्लेवरी को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और ना यार ही मैं इस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपने एग्री कर दी ना, आपने कहा इन बातों पे एग्री करें, मैंने कर दिया, मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है। कि अब आप चोरी मेरी नहीं बात करेगा सुनिए, ना। चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई गलत काम हो रहा है और उसको ठीक है। सुधारना है, तो जो सुधारक है उसको खुद को उस गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इतना तो कंफर्म हो गया। और एक एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर दे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है किसी एरिया में, ठीक है, हम्म वहां की बहुत सारी लड़कियां इन्वॉल्व है, तो हम्म उस प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए अगर कोई समाज सुधारक आ रहा है, हम्म तो वो खुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा कि भाई मैं भी रोज रात को जो है ना एक एक प्रोस्टिट्यूट का काम भारी करूंगा और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इनको काम भारी करते करते समझाऊंगा कि तू गलत कर रही है। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा उस गंदगी में। अगर आप उसको गंदगी मानती है, मैं प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, इनको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, मेरा मानना अलग चीज है। आप सपोर्ट लेकिन करते हैं। इनको ना, मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अगर उस कंट्री में जहां कहीं भी हो रहा है वो लीगल है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो लोगों का कंसेंट है उसमें, वो करना चाहते हैं, वो उनकी बात है, वो मेरा लुकआउट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इलीगल है तो कंट्री के लॉ के ऊपर आप नहीं जा सकते। ओके, मैंने आपको इस वजह से एग्जांपल दी क्योंकि आप लोग इसको गलत समझते हैं। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन एक आप गंदगी समझते हैं और आपको उसको खत्म करना है, तो आप खुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। नहीं। आप कुछ ऐसा जरिया लाएंगे कि वो आहिस्ते आहिस्ते उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए, उनको जॉब दिया जाए, वो अगर मजबूरी से आ रही है तो वो मजबूरी हटाई जाए। इस तरीके से आप समाज सुधार करेंगे। तो बेसिकली मेरा मुद्दा यह है कि कोई भी चीज जिसको आप गंदगी समझते हैं और ये समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता सोसाइटी में, तो एटलीस्ट जो उसको खत्म करने के लिए आया है वो उस गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक ठीक है। अब अभी अच्छा। अभी आपने जो एक क्वेश्चन अभी ये बात बोली, आपकी बात से मैं एग्री कर गई और आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैंने वो भी समझ लिया। अभी मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अब एक सोसाइटी, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि एक सोसाइटी में ऑलरेडी वो सब चल रहा है और ये नॉर्मल है कि वहां पर क्या चल रहा है कि अगर किसी ने किसी का बंदा मार दिया तो चलो जी हमारी औरत ले लो, ठीक है। किसी ने कुछ ऑलरेडी यही चल रहा, बदले में यही चल रहा है, या तो जमीन दे दो या पैसा दे दो या औरत दे दो, ठीक है। यही सब चल ही सब रहा है, ठीक है। अब ऑलरेडी ये सब चल रहा है तो उसमें उस चीज से निकलने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। इस ये तो नहीं कि यार आए तुम हैं फिर टाइम की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि उसको खुद को उस गंदगी में इन्वॉल्व नहीं कर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपकी आपके भाई ने अगर किसी सामने वाले की, आई एम रियली सॉरी, मुझे कभी कभी ब्रूटल एग्जांपल देना पड़ता है ताकि आप लोगों के भेजे में बात घुसे। आप ये कह रही हैं कि भाई सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके भाई ने किसी सामने वाली एक लड़की का कर दिया, उसने बलात्कार कर दिया, जो ना हो, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहा हूं,
तो क्या उस भाई को इस बात की इजाजत मिल जाती है कि वो आपका बलात्कार करे? अगर अगर बात जस्टिस की है और जस्टिस हाँ ऐसे ही हो रहा है तो हाँ मतलब मैं जस्टिस की तरफ जाऊंगी। अगर हाँ हाँ, लेट्स सपोज मतलब आप ये मेरे कह से रहे हैं किसी कि का उस कत्ल हो भाई गया को, नहीं नहीं ना 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 है। कत्ल नहीं, मेरी बात अच्छे से सुनो। आपके भाई ने किसी महिला का बलात्कार किया, अब उसका एक भाई भी है, क्या उसके भाई को ये हक है कि वो आपका बलात्कार करे चूंकि आपके भाई ने उसकी बहन के साथ गलत किया? नहीं बोला ना, नहीं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी। नहीं हक मिलता है उसको। कोई अगर गलत तरीका कोई अपना रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसके गलत तरीके को अपनाएं। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन। प्लीज करें। अच्छा, आपके ख्याल में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी नहीं, वो बाद ऐसी में जाएंगे, वाइफ, पहले हम इस स्लेवरी वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। तो मैं भी उसी के बारे में अगर, बात कर रही थी। अच्छा उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके करो। जी जी, तो आपको लगता है कि जो भी उन्होंने किया वो बगैर उन लड़कियों की कंसेंट के था, उनकी मर्जी भाई नहीं थी, जबरदस्ती ओके, था? मेरे को एक बात बताओ, मैं फिर एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे को एक बात बताओ, एक एक कौम जो है, एक देश आपके ऊपर हमला करती है, ठीक है, उनके सिपाही सिपाही आते हैं, उनके लोग आते हैं, आप लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। आपके घर वाले किए, यानी आपके भाई को मार देते हैं, आपके बाप को मार देते हैं, जी। आपके बेटे को मार देते हैं, ठीक है, आपको स्लेव बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं। आप बताओ, आप उनको कभी भी कंसेंट देंगे करने के लिए? नहीं। एज सिंपल एज दैट। अब उनको सामने लाओ जिनके साथ रसूलुल्लाह और सहाबा ये कर रहे थे, उनके घर वालों को मार दिया, उनके बाप को मार दिया, उनके पति को मार दिया, उनके भाई को मार दिया, वो कंसेंट आपको क्या लगता है देगी वो? ये आपको इतनी लगता है कि बचकानी बात है। वो वो उनको नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, ठीक है? क्या हाँ, आपको लगता है कि वो मार दिया था उनके भाई, जो भी आप बता रहे हैं, उन यस, सबको मार दिया मर्दों था? को मारना है। ओ बाबा, मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है। मर्द को तो मारने का हुक्म है। आप जब जंग में जाएंगे तो मर्दों को मारोगे आप। सफिया के शौहर को उसके बाप को मार दिया था, ठीक है। तो कंसेंट जैसे आप नहीं देंगी, कोई भी एक सेन औरत जो है कभी अपने बाप, भाई, बहन, सॉरी भाई, बेटे के कातिल को कंसेंट नहीं देगी। देखिए लॉजिकली अगर देखें तो कंसेंट औरत तो नहीं देगी। अगर या तो आपको कुरान या हदीस से एक्सप्लिसिट आयत या हदीस दिखानी पड़ेगी जहां पे ये कहा जा रहा हो कि आपने करने से पहले कंसेंट लेना है, जो कि आप नहीं कर सकते। एक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसको बेच रहे हैं मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक जी है। प्रॉपर्टी में कंसेंट नहीं दिया जाता, ना आप एक्सप्लिसिट कंसेंट बता सकती। अगर आप बता देंगी तो मैं अपना मुद्दा वापस ले लूंगा। आज तक आपके कोई उलमा ने नहीं बता पाया, तो आप कहां से लेके आएंगे? मुझे बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ किया या नहीं किया? ठीक है, किया। किया। आपने कहा था कि ये बुरा अमल है, आपके रसूलुल्लाह ने वो बुरा अमल किया या नहीं किया? जी। ओके, जो बुरा अमल करे वो खुद बुरा होगा या नहीं होगा? बट उस वक्त वो अलाउड था ना, ऑलरेडी चल रहा था। भाई तो बुरा काम, लेकिन बुरा काम है ना, तुम्हारे रसूल ने तो अलाउ किया उसको। हाँ जी। अभी हमारा अच्छा, जो सुनो, अभी आपसे हमारा अभी अभी जो मुकदमा, एक मिनट नहीं, भागना नहीं आपने, और भाग नहीं देखिए रही, जलेबी मैं नहीं भाग नहीं बनाना रही, नहीं मैं भाग है। नहीं रही। ओके आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे, ठीक है, आपके बारे में, ठीक है? ओके, बोलो। आप मुझे बताइए, आप रोज यहाँ आते हैं, इतने लोगों को हाँ इतनी गालियां देते हैं, इतने रूडली हाँ, बात करते मैं हैं, अभी मैं आपसे बुरा कितने करता हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ। हाँ, बुरा तो इंसान हूं मैं। हाँ, उस मामले में बुरा इंसान हूं मैं। अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, गाली देना ये अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं ये आपसे मैं कितने बुरा। अच्छे से बात मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, ठीक है? पहले मैं तो कहाँ आप पे आपको कुछ गाली दिया? गाली नहीं दी, लेकिन आप रोज दे रहे होते हैं। अरे रोज का छोड़ो ना, मैं आपको तो नहीं दे रहा हूँ ना। आप डिस्कशन से जो है वो फरार अच्छा इख्तियार अच्छा करने की, अच्छा, डाइवर्ट फिर करने की मुझे कोशिश बताएं, कर गाली रही है देना अच्छी बात है या मुझे। बुरी बात है? यार ये देखो, आप फंस टॉपिक गई पे तो करिए रहो। गाली। यार इधर तुम्हारे रसूल, अभी आपने खुद अग्री किया कि रसूल ने बुरा काम किया, यहाँ रिकॉर्ड हो गया है लाइव में। आपने अभी खुद कहा कि रसूलुल्लाह ने बुरा काम किया है, तो जो बुरा काम करे वो बुरा होगा या नहीं होगा?
अच्छा पता है आप क्या कर रहे हैं, ये वही हाँ बात होगी कि एक इतना आप लोग usually क्या करते हैं, कुरान पाक पकड़ते हैं, उसमें एक आयत उठाते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, एक आयत को अरे पकड़ के उसके आपने पीछे खुद पड़ जाते हैं। ओ ओ ओ ओ ठीक ओ है, अब ओ आप मोहतरमा, एक मिनट, आपकी सारे आर्ग्यूमेंट मैंने लिया हुआ है। आपने हम्म जो जो कहा पहले से चल रहा था, हम्म आपने ये वो सारे आर्ग्यूमेंट लिया है, तो ये आप विक्टिम कार्ड मत खेले। मुझे बताइए कि आपने अग्री किया यहाँ पे कि आपके रसूल ने बुरा काम किया, तो जो बुरा काम करे वो बुरा होगा कि नहीं होगा? अच्छा ठीक, मैं मेरा पता है प्रॉब्लम क्या है इस चीज को हाँ लेके, मैं ओके ये क्या है, अच्छा आ, मैं मेरा यार, क्योंकि प्रॉब्लम जो आपका जो अगला आर्ग्यूमेंट था ना, जो जो जी मतलब स्टार्टिंग जी का जो आर्ग्यूमेंट, सुनो मेरी बात प्लीज जी क्रिस्टीना जी, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट था ना, मैं वहीं आपकी पकड़ कर सकता था कि हम्म आप ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आहिस्ते आहिस्ते रसूलुल्लाह ने इसको खत्म कर दिया या मना कर दिया। पूरे कुरान में ना हदीस में कहीं भी रसूलुल्लाह ने इस चीज को बैन नहीं किया, स्लेवरी को। इस ये तो डिस्कशन हम आगे जाएंगे। वो तो बाद में किया ना ना, जब अल्लाह ने बैन किया ना रसूलुल्लाह ने बैन किया। 1965 या 62 तक सऊदी में स्लेवरी जो है वो लीगल थी। अभी कुछ सालों पहले आईएसआईएस वालों ने कौन सी महिला है यार, वो यजीदी महिलाओं को स्लेव बनाया। क्यों? क्योंकि इस्लाम उस चीज की इजाजत देता है, इस्लाम ने कभी मना किया ही नहीं। वो तो यूएन के और ये जो वेस्ट है उसके प्रेशर में ये लोगों को ऑफिशियली जो है वो स्लेवरी को बैन करना पड़ा, उसको इलीगल करना पड़ा। तब तक वो सब कुरान को और रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलते हुए वो स्लेवरी को जायज ही मान रहे थे। तो वो तो सेकंड पार्ट है। मैं पहले आपका ये डाउट, जो ये डिस्कशन हुआ है, आपने कहा रसूलुल्लाह ने बुरा अमल किया। मुझे इतना बताइए कि जो बुरा अमल करे, बुरा काम करे, वो बुरा होगा या नहीं होगा? जलेबी ना बनाए, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। मान लिया, तो आप ये मान गई कि नबी आपके बुरे इंसान है? अब आप ये तो आप बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हैं ना, मैं यार अब देखिए, यार ये देखिए, ये एक मिनट, आपने ये माना कि नबी ने बुरा काम किया, आपने ये भी माना कि जो बुरा काम करे वो इंसान बुरा। तो नबी ने, जब आप ये मान चुके हो कि बुरा काम किया स्लेव के साथ करके, तो वो बुरा इंसान हुए ना। तो इसमें यार देखो, आपका नाम तो इधर है नहीं ओरिजिनल वाला, आपको क्या डर है कंफर्म करने के लिए? बोलो बुरा इंसान है वो। लेकिन लेकिन उस एक लेट्स बात बी में ऑनेस्ट, और मैं आपका अगला सवाल ले रहा हूं। लेट्स बी ठीक है, ऑनेस्ट, आपने इतना जब बोल दिया कि बुरा काम किया रसूलुल्लाह ने, आप ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हो। ट्रस्ट मी, आप इस दुनिया बात पे के कहने इस किसी बात भी, के कहने पे इस बात सुनो के ना, कहने पे हाँ, इस बात के कहने पे आप 110% जो है वो इस्लाम से बाहर है। सिर्फ ये कह देने पे कि आपके रसूल ने बुरा काम किया, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। गो एंड आस्क एनी डैम मुफ्ती मौलाना इन दी होल वर्ल्ड कि मैं ये मान के आई हूं, ये मैंने कहा है कि नबी ने बुरा काम किया। यू आर आउट ऑफ इस्लाम ऑलरेडी, बी ऑनेस्ट। और देखिए, आप एक अच्छी खवातीन है, आप मुझे खुद बोलिए, ये तो हो गया कि आपने रसूल को बुरा इंसान मान लिया, तो जो बुरा इंसान हो वो नबी नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने मैंने मुझे, मैंने इंसान अच्छा, मैंने हाँ इंसान हाँ, की बात नहीं की, मैंने इस एक्ट को गलत कहा है। ना 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 ना, मैंने ये पूछा था कि जब आपके रसूल ने किया तो उन्होंने बुरा काम किया या नहीं किया? आपने कहा हाँ बुरा काम किया। और फिर हाँ, अभी काम को मैंने जब बोला ना, आपसे मैंने सवाल, काम को बोला। अरे जब अभी पूछा कि जो बुरा काम करे वो बुरा होगा या नहीं होगा, तो अभी आपने कहा ना बुरा होगा वो आदमी। यार देखो, हाँ, ये चालाकी, इसी वजह से तो मैं ये नोट पैड भी रखता हूं, ताकि ना आप अपनी बातों से मुकरे नहीं। जो गलत, देखो क्रिस्टीना जी, इंसाफ की बात तो यही है कि गलत को गलत कहा जाए, अगरचे वो हमारे खिलाफ क्यों ना हो। अपने आप को उन स्लेव्स की जगह पे आप रख के देखो। अगर कोई आपको स्लेव बना ले, आप करे, क्योंकि आपने ये भी कंफर्म किया कि मैं उसको कंसेंट नहीं दूंगी। जो हमला करके आके मेरे ऊपर हमारे घर वालों को मार दे और मुझे स्लेव बनाने, मैं कंसेंट नहीं दूंगी। वो होगा, मेरी ताकत नहीं है, तेरे पास ताकत है, तू मेरे ऊपर चढ़ जा, जो कुछ कर ले, मैं कंसेंट नहीं दूंगी। ये तूने मेरे साथ किया, ये आपने एग्री कर लिया। मुझे बताइए, अपने आप को उस जगह पे रखो कि आपको स्लेव बनाया गया, आपके साथ जिसके खाते में आप आई, जिसके खाते में आप आई है एज अ प्रॉपर्टी, माले गनीमत, उसने आपके साथ किया। ठीक है, उसने आपको अच्छा कपड़ा पहना दिया, ठीक है, उसने आपको अच्छा खाना खिला दिया, बिरयानी खिला दिया, सब कर दिया उसने। उसके बाद उसको जरूरत पड़ी,
उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया, उसको घोड़ा खरीदना था, उसको फलाना ढिमकाना कुछ भी खरीदना था, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया, आप बन गई मार्केट की जीनत। कोई तीसरा आदमी आ रहा है, आपको देख रहा है कि भाई ये मेरे लिए फिट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप एक अभी प्रोडक्ट है, तो आपको चेक कर रहा है, आपकी कीमत अदा कर रहा है और आपको लेके जा रहा है अपने घर पे। उसने आपके साथ जो किया, आपको अच्छा खिलाया पिलाया, कुछ महीनों के बाद जो है उसने भी आपको बेच दिया, आप फिर मार्केट की आगे जीनत बन बेचा गई। भी क्या है? आगे बेचा ये भी लीजिए, क्या है? मैं अभी बताता हूं, मैं जो भी बात करता हूं ना वो एकदम दलील की रोशनी में करता हूं। आपको उर्दू आती है? मैं उर्दू में ही बात कर रही हूँ। नहीं पढ़नी आती है उर्दू? पढ़नी आती है। हाँ जी जी आती है। ये लीजिए, ये किताब का नाम पढ़े ऊपर, तारीख हाँ। खबरी जिल्दोम। तबरी, खबरी नहीं तबरी, हाँ जी हाँ, तारीख तबरी जिल्द दुवम हिस्सा अव्वल पेज नंबर जी 231 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लस गजवा बनु कुरैजा। ठीक है, ये कौन सी बुक है? हाँ। ये हदीस की बुक है? तारीख तबरी, हाँ, रसूलुल्लाह की जो सीरत है, बायोग्राफी है, उसकी किताब है ये। ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ। अच्छा, ये पढ़िए अभी, इसके बाद इसके बाद बनु अब्दुल क्या है? अब्दुल सहल के के साथ बिन जैद अंसारी को रसूल अल्लाह ने थोड़ा आवाज आपकी स्लो हो गई है, थोड़ा माइक नजदीक ले ले। बनु गरीजा की लोंडी गुलामों को देकर नजत भेजा ताकि वो उनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहे खरीद लाएं। उन बस। औरतों में से ठीक है, उनकी औरतों में से रसूलुल्लाह ने रेहाना बिनते उमरो बिन जफाहा बनु उमरो बिन कुरैजा की एक औरत को खुद अपने लिए इंतखाब फरमाया, या आपकी वफात तक आपके पास रही, और वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन असल बात क्या है कि बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजत भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। I mean, आप सोचो यार, और आपको बेचना भी अलाउड है क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कितना डिस्गस्टिंग कोई हो सकता है यार, वो रसूल कैसे हो सकता है जो इस तरीके के काम में खुद इन्वॉल्व। मैं आपका आर्ग्यूमेंट ले लेता, मैं रसूलुल्लाह पे कभी स्लेवरी के ऊपर सवाल नहीं उठाता अगर रसूलुल्लाह इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। और सोचो यार कि ऐसे को हम रसूल बनाए बैठे हैं यार। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ प्लीज करो। ठीक है, आपको अगर इतना समझ में आ गया ना? हाँ, पहले अगर आपने हम वो इन लाइन चीजों को बोलनी है मान कि भाई लें, रसूल ने, अगर नहीं, आप प्लीज जरा चुप कीजिए सुना जी, मेरी पहले बात आपने वो सुनिए, लाइन प्लीज बोलनी है कि भाई रसूल ने बुरा काम किया, रसूल बुरे थे। देखिए, आप जो भी हैं, एक मिनट जरा चुप कीजिए। मैं अगर ये बात अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? ठीक, तो प्लीज। अगर मैं इन चीजों को मानती हूँ, आपकी इस बात को मान लो, ठीक है? मुझे मान सिर्फ एक चुकी है, बात आपके बताइए, बुरे तो ये इंसान है आपके रसूल। नेक्स्ट सवाल कीजिए, सिर्फ मानती नहीं, आप जी, मान चुकी है। और यहाँ पे आप ही आपने बताइए कहा कि है, क्या जो हमें ये जो आखिरत के नाम पे डराया जाता है, क्या मतलब आखिरत का कॉन्सेप्ट आखिरत है ही नहीं है? मतलब मरने के बाद कुछ नहीं क्या? ओके, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, ये तो साबित हो गया कि आपके रसूलुल्लाह को, रसूल तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान भी कोई साबित नहीं कर सकता, वो जिस काम में मुलव्विस थे। ठीक है, ये तो साबित हो गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।